हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। ग्रेट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये सीरीज चल रही है टैली प्राइम को लेकर, जिसमें मैं आपको तीनों मॉड्यूल अकाउंट्स, इन्वेंट्री और टैक्सेशन करवाने वाला हूं। आज की जो मेरी वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू यूज एंड हाउ टू पास जनरल वाउचर एंट्री। रिसिप्ट का मैंने बताया, पेमेंट का मैंने बताया, कॉन्ट्रा का मैंने बताया। किसी स्टूडेंट ने अभी वो नहीं देखा हो तो मेरी जो पिछली वीडियोस हैं वो जाके चेक कर सकते हैं। विद एग्जांपल मैंने बताया कि वो कैसे यूज करेंगे। बट आज की जो मेरी वीडियो है वो है जनरल वाउचर। कहना चाहूंगा आपको, वो जो वाउचर है हमारा जनरल, जिसको हम यूज करते हैं तब अगर मुझे कोई एंट्री उधार में पास करनी हो या फिर मुझे कोई एडजस्टमेंट करनी हो। लाइक फॉर एग्जांपल बात करता हूँ कि मैं कोई अपनी कंपनी के लिए, अपने ऑफिस के लिए जिसमें मैं कंपनी का डाटा मेंटेन कर रहा हूँ टैली के अंदर, अगर मैं कोई चीज परचेज कर रहा हूँ, लाइक मेरा काम ट्रेडिंग का है, तो अगर मैं बना बनाया सामान लूंगा और बना बनाया सामान बेचूंगा तो उसके लिए मुझे किसी पार्टी से सामान लेना पड़ेगा। तो अगर मुझे पार्टी से सामान लेना है तो उसकी एंट्री उधार में होगी। अगर मैं परचेज करता हूँ अपने ऑफिस यूज के लिए, लाइक मैंने कंप्यूटर लिया जिसके ऊपर मैंने अपना काम करना है और वो मैंने उधार लिया, तो उसकी एंट्री हमारी किस में होगी? जनरल में होगी। अब लेकिन परचेज और जनरल जो दो वाउचर अलग अलग हैं, दोनों ही परचेज के अंदर आ रहे हैं। देखा जाए तो वो जो मेरी परचेज थी वो थी मेरी सेल के लिए, मीन्स कि मैंने आइटम परचेज करी, उसको मैंने सेल करना है। बट ये जो मैंने परचेज करी ये मैंने करी ऑफिस यूज के लिए। तो दोनों ही कंडीशंस के अंदर जो वाउचर हैं वो यूज अलग अलग होंगे। हालांकि जो मैं स्टॉक की बात करूं, अगर मुझे किसी को रीसेल करना हो, आगे बेचना हो सामान को, तो मैं उसके लिए वाउचर यूज करूंगा परचेज। बट वो मेरी वीडियो आज का नहीं है। मेरी वीडियो किसके ऊपर है? जनरल के ऊपर है। सो कहूंगा आपको क्या कि अगर मैं परचेज कर रहा हूं अपने खुद के ऑफिस यूज के लिए तो उसकी जो एंट्री मैं पास करूंगा वो करूंगा जनरल में। अगर मैं उसका उधार ले रहा हूं तो अगर तो मैंने पैसा दे के लिया, मान लो मैंने कैश दे के सामान ले लिया, फिर तो क्लियर है, पेमेंट है। और अगर मैंने गूगल पे किया या मैंने चेक काट के दिया या मैंने एनईएफटी किया, आरटीजीएस किया, मींस पैसा मैंने बैंक से निकाल के दिया, तो उसकी एंट्री भी क्या होगी? पेमेंट है। लेकिन क्या होगा जब मैं उसी चीज को लेता हूँ उधार में किसी पार्टी से, तो एंट्री पेमेंट में नहीं आएगी। किस में आएगी? एंट्री जनरल में आएगी। और ना ही एंट्री हमारी परचेज में आएगी। परचेज में क्यों नहीं आएगी? क्योंकि हमारा वो स्टॉक नहीं है, हमने खुद लिया है अपने ऑफिस यूज के लिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं कि मैंने 2 लैपटॉप लिए अपने ऑफिस यूज के लिए, एक एसी लिया मैंने अपने ऑफिस यूज के लिए, कुछ फर्नीचर लिया मैंने अपने ऑफिस यूज के लिए। अब तीनों के तीनों जो आइटम्स हैं मेरी, वो किसमें है? वो सारी की सारी उधार आई हैं। उधार आई हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो मेरे जो एसेट्स है सारे, कंप्यूटर भी एसेट है, और जो मैंने एसी लिया और फिटिंग लिया वो भी मेरा क्या है? एसेट्स है। बट लिए मैंने उधार है, तो एंट्री होगी जनरल में। तो जनरल वाउचर पास करने के लिए क्या करेंगे? पहले हम लोग जाएंगे काउंटिंग वाउचर स्क्रीन के ऊपर, और जो लेजर हमारा बना हुआ है वो लिस्ट में आ ही जाएगा, और अगर नहीं बना होगा उसको हम बना लेंगे एट द टाइम ऑफ वाउचर। कैसे? ऑल्ट सी के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पे मैंने गेटवे ऑफ टैली ओपन कर लिया है और मैं यहाँ पे जाऊंगा वाउचर्स के अंदर। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे वाउचर आ रहा है पेमेंट, बट मुझे करना है जनरल, क्योंकि मैं कुछ एसेट्स बाय करना चाहता हूँ लेकिन उधार में, तो उसकी एंट्री होगी जनरल वाउचर के अंदर। तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे लिस्ट में से चूज करूंगा जनरल, जिसका शॉर्टकट की क्या है? F7। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, आप माउस से क्लिक कीजिए, चाहे आप F7 प्रेस कीजिए, एक ही बात है। बट मैं कहूंगा बार बार आपको कि माउस का यूज कम से कम कीजिएगा, क्योंकि टैली अगर में फास्ट काम करना है विदाउट माउस काम कीजिए, ताकि आपका जो ऑपरेशन है, डाटा एंट्री है, बहुत फास्ट हो सके। सो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने किया क्लिक जनरल पे, और यहाँ पे मेरा वाउचर आ गया है जनरल। अब ये बात कर रहा है डेबिट। अब अगर मैं परचेज करता हूं तो वो मेरा जो आइटम है, जो लेजर है मेरा, जो परचेज कर रहा हूं अपने ऑफिस यूज के लिए, वो मेरे पास आ रही है। आ रही है तो इसका मतलब क्या है? डेबिट वर्ड कम्स इन। कोई भी चीज हम खरीदते हैं तो एज पर रूल डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो वो डेबिट होगा। मान लीजिए मैंने लैपटॉप लिया ऑफिस यूज के लिए, तो मेरे पास क्या आ रहा है? लैपटॉप आ रहा है, तो लैपटॉप डेबिट होगा। अगर मैंने एसी लिया, मेरे पास क्या आ रहा है? एसी आ रहा है, तो एसी डेबिट होगा। अगर मैंने लैंड लिया है, गाड़ी ली है, इन्वर्टर लिया है, बैटरी ली है, मोबाइल ली है, कुछ भी मैंने एसेट बनाया है अपना, तो मेरे पास वो आ रहा है, उसको मैंने खरीदा है अपने ऑफिस यूज के लिए, तो वो सब चीजें हमारी क्या होंगी? डेबिट होंगी। तो यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी? कंप्यूटर की। तो देखो कंप्यूटर यहाँ पे नहीं बना हुआ और यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है? डेबिट। तो मैंने डेबिट ही करना है, और कंप्यूटर नहीं बना तो मैं यहाँ इस विंडो पे क्या करूंगा? ऑल्ट के साथ सी। जैसे ही मैंने ऑल्ट सी प्रेस किया, लेजर क्रिएशन स्क्रीन आ गई मेरी, और यहाँ पे मैंने लेजर का नाम दिया कंप्यूटर, जो कि मेरा बनेगा अंडर किसके? फिक्स्ड एसेट्स के अंदर। क्यों? क्योंकि जब मैं कंप्यूटर को कभी बेचूंगा तो उसकी मुझे रीसेल वैल्यू मिलेगी, चाहे मैं 1 साल के बाद बेचूं, चाहे मैं 10 साल के बाद बेचूं। मैंने यहाँ पे लिया फिक्स्ड एसेट्स और कंट्रोल करके मैं यहाँ से आ गया बाहर। फिलहाल बता रहा है कि कंप्यूटर की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन मैंने मान लीजिए 2 कंप्यूटर लिए 25-25 हजार के, तो मेरा कितना हो गया? 50 हजार पे।
अब क्वेश्चन ये है कि वो आए कहाँ से। अब क्रेडिट क्या करूं? अगर तो मेरे पास से पेमेंट जा रही है कैश में या बैंक से तो मैं तो पेमेंट लूंगा, बट मैंने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, जर्नल। उसका मतलब क्या है कि वो एंट्री उधार में है। क्या मुझे कंप्यूटर अगर मैं लेना चाहूं तो क्या मुझे उधार में नहीं मिलेंगे? मिल सकते हैं, कौन मना करता है, कोई मना नहीं करता। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जो उधार दे रहा है फिर उसको हम करेंगे क्रेडिट, क्योंकि हमें इन फ्यूचर उसको पैसे देने होंगे। वो जैसे मर्जी मोड में दे, कैश में दे, बैंक में दे, ईएमआई में दे या वन टाइम में दे, बट फ्यूचर में हमें उसको पेमेंट करनी रहेगी, है ना। तो जो हमें पैसे, जो हमें सामान दे रहा है उधार में और जिसको हमने पैसे देने हैं बाद में, वो हमारा क्या होगा, सन्ड्री क्रेडिटर। तो यहाँ पे हमारी जो पार्टी है, जो लेजर है, एक नया बनेगा जिससे हम सामान ले रहे हैं, और उसका जो ग्रुप आएगा वो आएगा सन्ड्री क्रेडिटर। अब यहाँ पे बात समझने की है कि दो चीजें होती हैं, एक होता है सन्ड्री डेटर, एक होता है सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री डेटर वो है जिससे पैसे लेने हैं और सन्ड्री क्रेडिटर वो है जिसको पैसे देने हैं। अब मैं अगर कंप्यूटर ले रहा हूं किसी से तो उसको मुझे पैसे देने होंगे, तो अगर मुझे पैसे देने हैं तो मेरा वो क्या होगा, सन्ड्री क्रेडिटर बनेगा। तो यहाँ पे जिस पार्टी से मैं ले रहा हूँ वो बनेगा अंडर सन्ड्री क्रेडिटर के। तो मान लीजिए मैं ले रहा हूँ एबीसी इन्फोटेक से, तो यहाँ पे एबीसी इन्फोटेक बना हुआ है क्या? नहीं बना हुआ। तो मैं यहाँ पे बनाऊंगा लेजर ऑल्ट सी करके। तो यहाँ पे मैंने लिया एबीसी इन्फोटेक, जो मेरा बनेगा सन्ड्री। जैसे ही आप SUN दबाएंगे ऑटोमेटिक लिस्ट आ जाएगी, सन्ड्री क्रेडिटर या सन्ड्री डेटर। तो मेरा क्या आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि इसको मैंने फ्यूचर में पैसा देना है। सन्ड्री क्रेडिटर लिया। यहाँ पे आप क्या करेंगे, मेंटेन बिल बाय बिल, इसको आप यस जरूर कीजिएगा। इसको अगर आप नो करेंगे तो हालांकि प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट अगर आपने इफेक्टिव एंट्री करनी है जिससे आपको ट्रैक कर सको तो ये बिल बाय बिल आपको यस करना बहुत जरूरी है। इससे बेसिकली क्या होता है, फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं इसी पार्टी से मैंने एक दिन में 2 बिल परचेज किए, मतलब 2 चीजें मंगाई और 2 अलग अलग बिल से आई। नेक्स्ट डे फिर 2 आई, नेक्स्ट डे फिर 2 आई, टोटल 6 मेरी आइटम्स आई हैं और 6 मेरे अलग अलग बिल बने हैं। अब 6 अलग अलग बिल बने थे, मैं पेमेंट करूंगा तो फिर मुझे कैसे पता रहेगा कौन से बिल की पेमेंट कर रहा हूँ, पहले वाले बिल की कर रहा हूँ, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, पांचवे की या छठे की। सो अगर मुझे मेंटेन बिल बाय बिल अगर मैंने यस किया होगा तो मैं फिर बिल के हिसाब से पेमेंट करूंगा और वहां मेंशन होगा कि जो मेरी पेमेंट रिलीज हो रही है कंपनी से वो कौन से बिल के अगेंस्ट हो रही है। उसका बेनिफिट ये है, अगर आप इसको नो कर देंगे तो आपको ये नहीं पता होगा कि कितनी पेमेंट गई, ये तो पता हो जाएगा, बट किस बिल के अगेंस्ट पेमेंट गई ये इसका पता लगाना मुश्किल हो जाएगा। सो बेटर क्या है, अगर आपने अच्छा अकाउंटेंट बनना है तो आप इस चीज को यूज करें, क्योंकि फीचर दिया गया है वैसे ही नहीं दिया गया। ठीक है, इसको यस करो, इसको मैं यस करता हूं। उसके बाद बोल रहा है डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, इसको हमने कुछ नहीं देना। इसका बेसिकली मतलब क्या होता है कि कितने दिन के लिए हमें उसने उधार दिया है ताकि हम उतने दिन तक उसको पेमेंट कर सकें, बट यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं, इसको यहाँ पे स्किप कर सकते हो। कंट्रोल ए करता हूँ और बाहर आ जाता हूँ। तो यहाँ पे 50,000 पे मेरे यहाँ पे क्या आ गए, सन्ड्री क्रेडिटर में आ गए। क्रेडिट मीन्स की कंपनी ने इसको पैसा देना है। अब यहाँ पे आएगा न्यू रेफरेंस। अब जो बिल कट के आया होगा उसका बिल नंबर यहाँ पर आएगा, और ये डिटेल जो है बिल वाइज डिटेल ये तब आएगी जब मैंने इस पार्टी में मेंटेन बिल बाय बिल यस किया होगा। अगर उसको यस नहीं किया होगा तो ये ऑप्शन आपको वहां पे शो नहीं होने वाली है। तो अगर ये ऑप्शन हमने यस की थी तो ऑप्शन आ गई, और यहाँ पे मैं करूंगा न्यू रेफरेंस, और मान लो कि उसका बिल था, इसका नंबर था परचेज 1, तो जो बिल नंबर होगा वो डाल देना। उस पर अगर लिखा हो कि आपकी ड्यू डेट क्या है, 5 दिन है, 6 दिन है, 7 दिन है, तो आप कर सकते हो। मान लो 7 दिन है तो मैंने 7 दिन दिया, तो क्योंकि मेरी परचेज 1 तारीख की है तो वो बता रहा है कि 8 तक, मतलब 8 तक मुझे पैसे इसको देने होंगे। ये ऑप्शनल है, डालना चाहो डाल दो, ये तो छोड़ सकते हो। मैंने डाल दिया, एंटर किया, ओके। और यहाँ पे लिखा मैंने क्या, कंप्यूटर परचेज्ड फॉर ऑफिस यूज ऑन क्रेडिट, एंटर किया, एंडर। तो 50,000 रुपए की मैंने एबीसी इन्फोटेक से मैंने क्या लिए, 2 कंप्यूटर लिए। अब एबीसी इन्फोटेक से ही मैं 2 प्रिंटर लेता हूं 80,000 रुपए के। तो अब क्या करेंगे, प्रिंटर डेबिट होगा, बिकॉज डेबिट वर्ड कम्स इन। तो क्या प्रिंटर यहाँ पे बना हुआ है, प्रिंटर यहाँ पे नहीं बना हुआ, तो मैं यहाँ पे करता हूँ ऑल्ट सी। जैसे ही मैंने ऑल्ट सी किया, लेजर बनाया मैंने प्रिंटर्स, और एक इसके अंडर बनेगा अंडर फिक्स एसेट्स के, क्योंकि इसकी भी रीसेल वैल्यू होती है। एंटर किया, कंट्रोल ए किया, और बाहर प्रिंटर कितने के आए, 2 80,000 रुपए के। और यहाँ पे क्रेडिट क्या होगा, अब जिससे आया है, अब किससे आया है, मान लो इसी पार्टी से आया है, एबीसी इन्फोटेक से, तो मैंने यहाँ पे लिया एबीसी। अब एबीसी का बोल रहा है 50,000 पहले थे, 80 ये हो गए, तो कितना हो गया, 1,30,000 पे। दोनों को बिल को ऐड करके उसका अमाउंट हो गया 1,30,000। अब मैं यहाँ पे करूंगा न्यू रेफरेंस। अब पहले परचेज हमारी क्या थी, PUR1 थी, अब यहाँ कर देता हूँ PUR2, मतलब बिल नंबर दूसरा आ जाएगा। और यहाँ पे लिखा मैंने क्या, प्रिंटर्स परचेज फॉर ऑफिस यूज,
कंट्रोल ए एंड बार, अभी एंट्री होगी। अब बात समझने की है कि जो दो मेरी एंट्री हो गई हैं, इसका इंपैक्ट क्या पड़ा? इसका इंपैक्ट ये पड़ा कि मेरी लायबिलिटी खड़ी हो गई, कंपनी को पैसा देना है। किसको देना है? एबीसी इन्फोटेक को देना है। और कितना देना है? 50,000 पे एक और 80,000 पे एक, टोटल 1,30,000 पे। और उधर मेरे दो एसेट बढ़ गए। कौन कौन से? एक कंप्यूटर और एक प्रिंटर। तो चेक करते हैं जाके किसमें? बैलेंस शीट में। तो मैं यहाँ पे स्केप करके बाहर आऊंगा और यहाँ पे क्लिक करूंगा किसके ऊपर? बैलेंस शीट के ऊपर। जैसे बैलेंस शीट पे गया तो डिटेल देखते हैं कैसे? ऑल्ट F5 करके ये आ गया डिटेल फॉर्मेट। तो आप यहाँ पे देखिए, ये मेरा आ गया कंप्यूटर 50,000 रुपए का और ये मेरा आ गया प्रिंटर 80,000 रुपए का। तो मीन्स मेरे जो दो एसेट्स हैं इंक्रीज हो गए, मीन्स 1,30,000 की वैल्यू मेरी जो है एसेट्स की बढ़ गई। तो क्या लायबिलिटी बढ़ी है? लायबिलिटी बढ़ी है। सन्ड्री क्रेडिटर मीन्स कि मैंने 1,30,000 रुपए देने हैं। जब मैं इसको एंटर करूंगा, एंटर मीन्स ड्रिल डाउन, जब मैं इसको ड्रिल डाउन करूंगा तो ये बताएगा किसको देने हैं? मेरे को देने हैं एबीसी इन्फोटेक को। ऐसी अगर आपकी कोई और पार्टीज होंगी उसका नाम भी यहाँ पे शो हो जाएगा, बट यहाँ पे फिलहाल कोई नहीं है, सिर्फ एबीसी है तो एबीसी आई। फिर एंटर करूंगा तो बताएगा कि कौन से मंथ के पैसे देने हैं, आपको देने हैं अप्रैल के। जब एंटर करूंगा दोबारा फर्दर तो बताएगा कौन कौन सी डेट के देने हैं, फिर बता रहा है 1 अप्रैल के, एक कंप्यूटर के और एक प्रिंटर के। फिर जब मैं दोबारा एंटर करूंगा कंप्यूटर पे तो फिर उसकी एंट्री ओपन हो जाएगी, जिसको मैं चाहूं चेंज कर सकता हूं, नहीं तो नहीं कर सकता। तो मैं यहाँ पे एस्केप करके बाहर आऊंगा। तो ये तो था, मैंने ऑफिस के लिए मैंने परचेज किया था उधार पे। अब क्वेश्चन ये है कि मुझे इसकी पेमेंट भी करनी है साथ में, ताकि जो मैंने आपको फीचर बताया था कौन सा, मेंटेन बिल बाय बिल का, वो डाउट आपका क्लियर हो जाए। क्योंकि मेरे पास दो बिल के अगेंस्ट परचेज आई है, कौन कौन सी? एक कंप्यूटर की और एक प्रिंटर की। अब मैं दोनों की अलग अलग पेमेंट करता हूँ या फिर मैं दोनों की एक पेमेंट करता हूँ। दोनों ही मैं कर सकता हूँ, चाहे मैं एक लमसम में कर दूं, चाहे मैं पार्ट पेमेंट कर दूं, चाहे मैं एक बिल की करूं। ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। तो मैं आपको सब बताता हूँ एक एक करके। पहले मैं गया वाउचर्स के अंदर, अब मैं करूंगा पेमेंट F5। अब मुझे पेमेंट देनी किसको है? अब रूल आता है क्या? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अगर मैं किसी को पैसे दे रहा हूं तो जो मुझसे पैसे लेगा उसको मैं करूंगा डेबिट। तो किसको दूंगा पैसे? मैं एबीसी को। तो यहाँ पे मैंने पिक किया एबीसी। तो यहाँ पे बता रहा है कि एबीसी को मुझे 1,30,000 रुपए देने हैं। अब क्वेश्चन मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं उसको दे कितने रहा हूँ। 1,00,000 दे रहा हूँ, 80 दे रहा हूँ, 50 दे रहा हूँ, 60 दे रहा हूँ। अब मुझे पता है उसका पहला बिल 50,000 का था, अगला बिल 31 का था। तो एक बार के लिए मैं लेके चलता हूँ उसको, मैंने पेमेंट इकट्ठी कर दी 1,30,000। जैसे ही मैं उसको 1,30,000 करूंगा और यहाँ पे करूंगा अगेंस्ट रेफरेंस, ठीक है। जैसे ही मैंने अगेंस्ट किया, देखो दोनों बिल शो हो गए, ठीक है। एक परचेज 1 ये वाला और एक परचेज 2 ये वाला। तो मैंने पहला बिल लिया 50,000 का, ओके। फिर लिया मैंने अगेंस्ट रेफरेंस और फिर लिया दूसरा बिल 80,000 रुपए का, ओके। अब यहाँ पे क्या आया? 0। लेकिन अभी इफेक्ट में नहीं आया क्योंकि एंट्री सेव नहीं है। फॉर द टाइम बिंग आपको शो कर रहा है, लेकिन इफेक्ट तब करेगा जब इसकी एंट्री सेव हो जाएगी। तो क्रेडिट क्या हुआ? कैश या बैंक? मैं मान लीजिए कहता हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे हो गया कितना? 2,60,000 रुपए। अब मैं निरीक्षण दूंगा और बाहर करूंगा तो इसका जो अगेंस्ट रेफरेंस है ये खत्म हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको पेमेंट कर देता हूँ चेक से। और चेक नंबर 1 2 3 4 5 जो भी आपका नंबर है वो डाल दीजिए। और यहाँ पे ले दिया क्या? पेमेंट मेड टू एबीसी इन्फोटेक एंड एंटर। अब जैसे ही एंटर किया, अब चेक करते हैं बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में क्या होगा कि एसेट्स तो हमारे वैसे के वैसे ही रहेंगे 50 और 80, लेकिन जो सन्ड्री क्रेडिटर थे हमारे वो खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि अब मैंने इसको देने नहीं, मैंने पैसे दे दिए। लेकिन अगर मेरे को पार्ट पेमेंट करनी हो तो क्या करेंगे? अब मैंने तो एंट्री पास कर दी, अब उसको देना नहीं है। तो अब यहाँ पे आपको मैं नई चीज बताऊंगा कि हम उस एंट्री को डिलीट कैसे करेंगे, इसको जरा ध्यान से देखना। मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर और यहाँ पे जाऊंगा मैं डे बुक में। तो डे बुक में क्या है कि उस पर्टिकुलर डेट की, मतलब यहाँ पे मैंने क्या किया है F2 डेट। तो जौन सी डेट की आपको एंट्री चेक करनी है उस डेट का डालिए यहाँ पे और एंटर कीजिए। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे मेरी पेमेंट की एंट्री आ रही हो गई एबीसी इन्फोटेक की, ये वाली 1,30,000 की। तो मैं क्या करूंगा, इस पे प्रेस करूंगा स्पेस बार और करूंगा ऑल्ट डी, यस एंटर। तो देखिए वो वाली एंट्री खत्म हो गई। अब अगर मैं चेक करूंगा जाके बैलेंस शीट तो आप यहाँ पे देखेंगे 1,30,000 रुपए दोबारा आ गए। अब मैं करता हूँ पार्ट पेमेंट। अब दो बिल थे मेरे 50 और 1,30,000। अगर मैं पेमेंट करूँ मान लो पहले 30,000 की, तो 30,000 अगर करूंगा पहले 50 में से तो उसके 20 पेंडिंग रह जाएंगे और बाकी जो 1,00,000 की पेमेंट है वो एज इज रहेगी। तो हम ऐसा करके देखते हैं। तो मैंने वाउचर में गया, यहाँ पे मैंने क्या लिया एबीसी इन्फोटेक, तो मैंने यहाँ पे दिया 30,000 रुपए। अब 30,000 रुपए लिए और जैसे ही मैं अगेंस्ट करूंगा तो ये पूछेगा कि आपको कौन से बिल में से करनी है।
तो ये मेरी मर्जी है कि मैं पहले सेकंड बिल की दूं या पहले फर्स्ट बिल की दूं, बट प्रेफरेंस ये कहती है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, कि जो पहले बिल जनरेट हुआ है, जो चीज पहले आई है उसको पहले क्लियर करो। तो मैं देता हूँ 50,000 में से, तो 50 में से 30 गया तो मेरा रह जाएगा 20, लेकिन मुझे कहीं 20 शो नहीं हो रहा। इसको मैं सेव करता हूँ, कंट्रोल ए करके बाहर आता हूँ एंड डन। अब मैं अगर दोबारा पेमेंट करता हूँ, देखो यहाँ पे कितना आ रहा है 1 लाख, अब मैं दे रहा हूँ कितना 50,000 रुपए। अब अगर 50 दे रहा हूँ तो 50 का तो कोई बिल था नहीं, क्योंकि मैंने पहले 50 में से 30 दिए तो 20 उसके रह गए। अगला फिर कितना 1 लाख रुपए का है, तो उसमें से भी एडजस्ट कर लेगा। कैसे? मैं अगेंस्ट करता हूँ, जैसे अगेंस्ट किया तो बता रहा है, देखो क्या कि पहले बिल में 20,000 बैलेंस है, तो मैंने 20 यहाँ से उठाए, और अगला बिल कितने का है, अगला बचा 80,000 रुपए का, एंटर एंड डन। तो 30 और 50, तो अब कितने रह गए एबीसी के, उसके बाद एबीसी के रह गए 50। कंट्रोल ए किया और यहाँ से फिर बाहर। अब अगर मैं दोबारा एंट्री करता हूँ एबीसी के, तो लमसम में बता रहा है कितना 50,000 रुपए, और जब मैं अब डालूंगा मान लो पूरा अमाउंट, तो अब ये पहले बिल का जिक्र नहीं करेगा। देखो परचेज 1 खत्म हो गई, क्योंकि वो पहला बिल पेंडिंग में है ही नहीं, उसकी सारी पेमेंट जा चुकी है। हाँ, जो बिल 2 था हमारा, जिसकी परचेज हमारी हुई थी 1 लाख अमाउंट की, उसमें से हमारा 50,000 का पेंडिंग अमाउंट बचा हुआ जो हमें देना है। तो यहाँ पे मैं एंटर करूंगा और पेमेंट मोड जो भी होगा वो डाल के हम कंट्रोल करके फाइल को सेव कर देंगे। और जब चेक करेंगे बैलेंस शीट में जाके, तो आप देखिए सन्डरी क्रेडिटर में यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सारी पेमेंट जो मैंने देनी थी क्रेडिटर को वो मैंने दे दी। सो इस जो लास्ट की एंट्री मैंने आपको बताई है जनरल के अलावा पेमेंट की, जिसमें मैंने यूज किया है मेंटेन बिल बाय बिल रेफरेंस, उसका मतलब क्या होता है कि जोन से बिल की हमें पेमेंट देनी है, हम उसको पिक करते हैं और उसके अगेंस्ट वहां पेमेंट वहां पे रिलीज कर सकते हैं, जिससे हमें आइडिया हो जाता है कि कौन से बिल की पेमेंट पेंडिंग है और कौन से बिल की पेमेंट पेंडिंग नहीं है। सो उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स कि आपकी जो मेरी वीडियो है जो मैं बना रहा हूँ टैली प्राइम के ऊपर, आपको पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों को शेयर कर दें, ताकि दोस्त भी इसको देख सकें। और कहना चाहूंगा कि न्यू ईयर के ऊपर मैं एक वीडियो लेके आऊंगा, जिसके ऊपर मैं आपको एक धमाकेदार न्यूज देने वाला हूं, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही वंडरफुल न्यूज होगी। तब तक के लिए उसको वेट कीजिए, और वो मोस्ट प्रॉब्ली जो है 2 जनवरी 2023 को रिलीज करूंगा। सो वो न्यूज क्या रहेगी वो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें, क्योंकि जुड़े रहेंगे तभी आप कुछ पाएंगे। और जाने से पहले फिर कहना चाहूंगा कि जो कोई व्यूअर मेरा इस चैनल पर नया है और मेरी वीडियो देख रहा है कंसिस्टेंटली और सीख रहा है कुछ नया, तो प्लीज मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें, और ताकि मैं ऐसी ही वीडियोस आपके लेके आता रहूं, जिससे आप नॉलेज गेन करते रहें। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।